हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का। जी हाँ बच्चों, आज के हमारी इस क्लास में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। और आज की इस क्लास में मैं आपका एक बहुत जबरदस्त डाउट जो दिमाग में रहता है कि एमआर एमसी बराबर जहां होते हैं वहीं पर ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्यों आता है, या फिर वहीं पर ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों होता है। अब कई बार स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं और रट लेते हैं, ठीक है यार जैसा भी है समझ में आ गया, ठीक है ना। बट आज हम पूरा लॉजिकली इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एम आर इक्वल टू एम सी जो है जहां पर ही दोनों बराबर होंगे वहीं पर ही सेटिस्फेक्शन लेवल होगा प्रॉफिट का। मींस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पर प्रॉफिट का मिलेगा पार्टनर ऑनर को या प्रोड्यूसर को। साथ ही साथ में एमसी कर्व जो है एमआर कर्व को काटेगा। ये दोनों सिचुएशन फुलफिल होगी। लास्ट तक क्लास को जरूर देखना बेटा, आपका ये कॉन्सेप्ट लॉजिकली बहुत अच्छे और आसान भाषा में मैं आज इस क्लास में क्लियर करने वाला हूं। तो ये लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगे तो बेटा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि आपको ये हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। जनरली हम लोग एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि बोला जाता है कि जहां पर एमसी और एमआर बराबर होते हैं और साथ ही साथ में एमसी जो है वो कट करेगा एमआर को, ये दोनों सिचुएशन जहां फुलफिल होगी वहां पर हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट में मिलता है। ये अभी तक हम लोगों ने समझा है। अब ये दो सिचुएशन आप ढूंढते हो डायग्राम के अंदर और बता देते हो, बट मन में कभी ना कभी और हमेशा रहता है 12th में कि यार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पर कॉस्टिंग और रेवेन्यू बराबर हो रहा है वहां तो प्रॉफिट होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग जितनी आ रही है उतना रिवेन्यू हो रहा है, तो प्रॉफिट थोड़ी हुआ है। बट बेटा हम लोग टीआरटीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपके पास जो एडिशनल कॉस्ट आपकी लग रही है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कितनी कॉस्ट आपने बढ़ाई उसी को हम एडिशनल कॉस्ट कहते हैं बेटा। और वही एडिशनल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और उस एडिशनल कॉस्ट की वजह से आपका एडिशनल रेवेन्यू और कितना इंक्रीज हुआ उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट की जगह हमें मार्जिनल कॉस्ट बोलना है और एडिशनल रेवेन्यू की जगह हमें मार्जिनल रेवेन्यू बोलना है। ये इन दोनों का मीनिंग होता है। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट जो है एमआर को जहां से काटेगा वहीं पर ही सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा या मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। बट ये हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता है बेटा। इसकी भी सिचुएशन वो ये है कि एमसी कर अगर ऊपर से काट रहा है तो वो सिचुएशन कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की नहीं कहलाएगी। इसे समझते हैं डायग्राम के साथ में। मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखना बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है और ये वाई एक्सिस है बेटा, ठीक है। ये हमारा ए आर और एम आर है। इसी को प्राइस लाइन भी बोलते हैं बेटा। एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, मतलब ये हमारी प्राइस लाइन है। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है बेटा। क्या है? ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। अब दो जगह से एमसी जो है कर्व काट रहा है एमआर कर्व को। इसको नाम दे देता हूं मैं बी पॉइंट और इसको नाम दे देता हूं मैं ए पॉइंट। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, यहां पर ऊपर से मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रिवेन्यू को काट रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका मार्जिनल कॉस्ट नीचे की तरफ जा रहा है, गिर रहा है। इससे क्या हो रहा है बेटा? इससे यह होता है कि यहां पर एडिशनल जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो रही है। और जहां पर हमारी एडिशनल कॉस्ट कम हो रही है मतलब हमें प्रोडक्ट बनाना सस्ता पड़ रहा है। और जब हमें प्रोडक्ट बनाना सस्ता पड़ रहा होता है तो उसमें रिवेन्यू कमाना हमारे लिए ज्यादा पॉसिबल हो जाता है कि भाई हमारी कॉस्टिंग कम आ रही है तो पॉसिबिलिटी रिवेन्यू ज्यादा गेन करने की बढ़ जाती है। और जब यह सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस जाता है प्रोड्यूसर का, वो है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। क्यों? क्योंकि यहां पर बनाना, किसी प्रोडक्ट को बनाना सस्ता पड़ रहा है और बदले में रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा बनाएगा, क्योंकि उसका मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है। तो यहां पर जो बी पॉइंट है
यहां पर दो सिचुएशन पूरी हो रही है, एमसी इक्वल टू एमआर भी हो रहा है और एमसी यहां पर कट भी कर रहा है एमआर को। बट बेटा यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर से ये काट रहा है, मतलब यहां पर एमसी कर्व डिक्रीज हो रहा है। एमसी कर्व डिक्रीज हो रहा है मतलब कॉस्टिंग कम हो रही है, सस्ती पड़ रही है। तो यहां पर तो प्रोड्यूसर ज्यादा बनाएगा, तो यहां पर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। जैसे सपोज करो यहां पर तो ओ एल प्रोडक्शन कर रहा है, तो अभी तो कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है और रिवेन्यू अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी बेटा। आगे समझते हैं। अब यहां क्या हुआ बेटा, यहां पर नीचे से काट रहा है, मतलब अब आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है और रिवेन्यू क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। पहले आपका एडिशनल कॉस्ट 10 रुपए आ रहा था और रिवेन्यू आपका आ रहा था 25 रुपए। अब क्या हो रहा है बेटा, आपका रिवेन्यू कॉस्टिंग बढ़ रही है और आपका रिवेन्यू कम हो रहा है। तो यहां पर ये इसको काट रहा है बेटा, काट रहा है। और दूसरा यहां पर दोनों इक्वल भी हो रहे हैं बेटा। तो जब मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ती है ना तो प्रोडक्शन करना महंगा हो जाता है, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना महंगा पड़ता है। और जैसे ही महंगा पड़ेगा, लॉस होने लग जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हम जहां पर जिस सिचुएशन पर हम आए हैं वहां पर क्या हो रहा है, इतने लेवल पर ही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अगर इससे ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो एमसी प्राइस से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काट रहा है और जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, आपकी कॉस्टिंग और आपका रिवेन्यू बराबर आ गया। अब इससे क्या होगा, अगर इससे ऊपर कॉस्टिंग चली जाएगी ना तो कॉस्टिंग तो ऊपर चल जाएगी बट आपका रिवेन्यू तो नीचे रह जाएगा। तो उसको हम समझ गए कि जहां पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं बट मार्जिनल कॉस्ट नीचे से बढ़ते हुए आना चाहिए। ऊपर से तो क्या होता है, चांस रहता है कि आप और प्रोडक्शन कर सकते हो, बट जैसे जैसे उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कम होती है, मतलब बढ़ती जाती है, एडिशनल कॉस्ट महंगी होती जाती है, तो दोनों एक लेवल पर आ जाएंगे। और जहां पर दोनों एक लेवल पर आ गए, आप समझ जाओगे कि यहां पर जो है सॉरी, मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, यहीं पर ही मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। इसको और अच्छे भाषा में समझे अपन और अच्छे इजी से समझे बेटा, तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो हमने एक समोसा बनाया, ठीक है ना, उसको बनाकर हमने मार्केट में बेचा, फिर हमने क्या सोचा कि कॉस्टिंग और कम हो गई तो हमने और बना के बेचा तो हमें और रेवेन्यू मिला, फिर तीसरा बनाया तो हमने और अच्छा प्रॉफिट कमाया, हमने और बनाया। बट अब बनाते बनाते एक लेवल ऐसा आया मार्जिनल कॉस्ट का कि अब उतनी सेल हो ही नहीं पा रही है, रिवेन्यू कम हो रहा है, कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारा चौथा जो समोसा था वो हमारे लिए क्या हो गया, एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो गया। अब चौथे से पांचवा जैसे बनाएंगे ना तो कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी और रिवेन्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल 2 पॉइंट पर होते हैं। बट अगर ऊपर से मार्जिनल कॉस्ट काट रहा है वो प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं होगी मैक्सिमम की, नीचे से काटेगा और वो क्या होगा, एक पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, एमसी एमआर इक्वल भी होगा और वहां पर एमआर एमसी कट भी करेगा एमआर को, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों के लिए कहलाएगी बेटा। आई थिंक आपको आज ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।